नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद में बाधा और अशांति को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जा सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कर रहा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आज चेन्नई में होगी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी और पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 181 रन बनाए। वेस्टइंडीज को 365 रन का लक्ष्य दिया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद में व्यवधान और अशांति को राजनीतिक रणनीति का हथियार नहीं बनाया जा सकता। कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र जन कल्याण सुरक्षित रखने के लिए संवाद, चर्चा और विचार विमर्श से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि संसद का न चलना एक बहाना नहीं हो सकता और इसके लिए प्रति सेकंड देश की जनता बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब किसी दिन संसद की कार्यवाही में बाधा आती है तो प्रश्नकाल नहीं होता और ये शासन में जवाबदेही तथा पारदर्शिता उत्पन्न करने का एक तंत्र है। Democracy is all about dialogue, discussion, deliberation and debate to secure public good. Surely democracy can't be disturbance. It can't be disruption. Disruption and disturbance are antithetical to a sense of democratic values. I am pained and anguished to indicate to you all that disturbance and disruption have been weaponized as a strategic means to taint the temples of democracy. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर संसद के मौजूदा सत्र में जारी अवरोध के बीच ये टिप्पणी की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की एक अदालत के निर्देश पर यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 30 सदस्यों का एक दल आज सुबह लगभग 7 बजे ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पहुंच गया है। इस सर्वे का मकसद ये पता करना है कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद को पूर्व में मौजूद किसी मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। 3 दिन पहले वाराणसी की स्थानीय अदालत के जज अजय कृष्ण विश्वेश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वजू खाना वाले इलाके को छोड़कर बाकी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए थे। एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है और उसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। वाराणसी के जिलाधिकारी और कमिश्नर ने एएसआई की टीम के साथ सर्वे को लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक की। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि आज सावन के सोमवार को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आते हैं और विशेष तौर पर मस्जिद परिसर के बगल में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़ते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आज से 26 जुलाई तक चेन्नई में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम से पूर्व संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक समर्पित कार्य समूह का गठन पहली बार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये आपदा और प्राकृतिक आपातकालीन स्थितियों की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के प्रति भारत की वचनबद्धता को दर्शाता है। मणिपुर में एक मालगाड़ी चावल और अन्य आवश्यक सामग्री लेकर आज तमेंगलोंग जिले में खोंगसांग रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर की यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में रेल से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 12 डिब्बों की ये रेलगाड़ी कल सुबह असम के न्यू गुवाहाटी एनएफ रेलवे स्टेशन से रवाना हुई।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र तथा गुजरात में आज कहीं कहीं अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम, मध्य और उत्तर पश्चिम में आज चक्रवात बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में इसी स्थान पर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित देश के पूर्वी भागों में भी तेज बारिश होगी। 24 जुलाई जो मुंबई का रेनफॉल है वो 70 से 90 मिलीमीटर तक हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है और उसके साथ साथ गुजरात, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और हमारा जो ऑरेंज कलर वार्निंग है आज ये जो सारी जगह पर आज रहेगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हो रहा है। 7 to 9 सेंटीमीटर अभी रेन हुआ है आज सुबह और यही जगह पर मेनली ऑरेंज कलर वार्निंग है। और एक सर्कुलेशन जो है बंगाल का खाड़ी में है और उसके इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर सिस्टम नेक्स्ट 24 आवर फॉर्म होगा। इसकी वजह से पूर्व भारत में भी बारिश बढ़ेगा। मौसम विभाग ने गुजरात में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्य के कई जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। श्री अमित शाह ने स्थिति का आकलन कर विश्वास दिलाया कि राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पालघर, पुणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सतारा, रायगढ़ जिलों में अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश के बावजूद आम जनजीवन सामान्य बना हुआ है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण शहर के कुछ हिस्सों में जल जमाव हो गया है। हालांकि कल रविवार होने के कारण सड़क यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। तीनों लाइनों पर ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। लगातार बारिश के परिणाम स्वरूप मुंबई के 7 जलाशयों में कुल जल भंडार लगभग 50% तक पहुंच गया है। ठाणे जिले में तानसा बांध ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच गया है और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इधर दिल्ली में यमुना नदी और उत्तर प्रदेश में गंगा तथा हिंडन सहित कई नदियां उफान पर हैं। गुजरात सरकार ने वर्ष 2022 से 2027 की नीति जारी कर दी है। गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल लोगों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर की विनिर्माण प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति को लेकर जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। ये प्रतिमा 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाई जाएगी। परियोजना मंत्रालयम गांव में 10 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसे लगभग 2.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में बालतल में अमरनाथ यात्रा आधार शिविर का दौरा किया। उन्होंने तीर्थयात्रियों, सेवा प्रदाताओं और अधिकारियों के साथ बातचीत की और अमरनाथ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और दायित्व विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123717106 और 01123314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं।
पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन कल भारत ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 121 रन बनाकर घोषित कर दी। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 365 रन का लक्ष्य दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस वक्तव्य को जनसत्ता ने पहली खबर बनाया है कि असहमति को विरोध में बदलना लोकतंत्र के लिए अभिशाप। कल जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने पदक प्रदान करते हुए कहा कि समाज के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने लिखा है, जामिया में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर कल सामुदायिक रेडियो पुरस्कार वितरित किए जाने को हरिभूमि ने पहले पन्ने पर बॉक्स में दिया है। लिखा है, सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, सामुदायिक रेडियो राष्ट्र सेवा का अनुकरणीय माध्यम है जिसने दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार किया है। अमर उजाला की खबर है, भारत में बनी मिसाइलों से लैस होंगे रफाल लड़ाकू विमान। पत्र का अनुमान है कि जल्द ही भारतीय हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने विशेष आलेख में लिखा है, कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिलाएं लगातार मुकाम हासिल कर रही हैं। भारत में हर 10 में से 1 महिला नेतृत्व संभालने की तरफ। कॉर्पोरेट क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंची महिलाएं ऊंची आय अर्जित कर रही हैं। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रही है हिमालयी वनस्पतियां। बर्फबारी की कमी से संकट में उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश। नवभारत टाइम्स की खबर है, केंद्र सरकार ने तय किया, हाईटेक होंगे अफसर, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास रख सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद में बाधा और अशांति को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जा सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कर रहा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आज चेन्नई में होगी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।